हेलो फ्रेंड्स, ये है इस ड्रामे का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। शाओ से मिलने ली यांग आता है। उसे देख शाओ बहुत खुश होती है और उसे हक कर लेती है। ली यांग उससे कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम इस मंथ अपने वोकल ट्रीटमेंट करवाने नहीं गई। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ कोई छुपके से उनके साथ में पिक्चर्स ले रहा होता है। अब वो कौन है ये आगे ही पता चलेगा। शाओ उसे अपने रूम में ले आती है। ली यांग उसे पूछता है कि अब आगे क्या करना है। शाओ उसे कहती है कि मैं जाओ की फैमिली से मिल चुकी हूँ, अब बस किसी तरह मुझे उसके घर में घुसना है ताकि मैं एविडेंस जमा कर सकूँ उसके अगेंस्ट। तभी दरवाजा बजता है। वो जाकर देखती है तो जाओ होता है। शाओ उसे देख ली यांग से कहती है कि ये ठीक नहीं हुआ, वो अभी तुम्हें मेरे घर पर देख लेगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। तुम हाइटिंग ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हो, तुम्हारा मेरे साथ होना ठीक नहीं। वो उसे छुपने का कहती है। ली यांग छुप जाता है, जिसके बाद शाओ दरवाजा खोलती है और जाओ को घर के अंदर ले आती है। जाओ उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे बेटे की ट्विटर बनना पसंद करोगी। शाओ कहती है कि मैं कैसे उसकी ट्विटर बन सकती हूँ जबकि मैं बोल भी नहीं सकती। जाओ कहता है कि तुम बस उसके साथ रहना, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। जिस पर शाओ कहती है लेकिन नॉन की मॉम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो जाओ कहता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। तभी वो वहाँ रखे पानी का गिलास देखकर पूरे घर को देखने लगता है। उसे शक हो जाता है कि घर में कोई और है। शाओ उसे देख सोचती है कि तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। तभी वो नोट करती है कि जाओ को शक हो रहा है, तो वो जल्दी से वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करके दे देती है। जाओ जा रहा होता है, तभी वो रुक जाता है और उस रूम में जाने लगता है जहां ली यांग छुपा हुआ है। लेकिन तभी शाओ उसे रोक लेती है और जाने का कहती है। जाओ चला जाता है। नेक्स्ट डे शाओ जाओ हाउस आती है। उसे देख नॉन काफी खुश होता है और कहता है कि ये मम्मा अब मेरे साथ रहेंगी। तो जाओ उसे कहता है कि इन्हें मम्मा मत कहो, टीचर कहकर बुलाओ। जिसके बाद नॉन शाओ को धक्का देकर जाओ के करीब कर देता है। जाओ उसे पकड़ लेता है कहीं वो गिर न जाए। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। नॉन कहता है कि मम्मा अब शर्मिंदा मत हो, मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स भी ऐसे ही हक करते हैं। तो शाओ कहती है कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ और मैं आपके फादर को हक भी नहीं कर सकती। जिसके बाद नॉन उससे कहता है कि चलें, मैं आपको आपका रूम दिखाता हूँ, आप शावर लेकर रेस्ट कर लो। इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। नॉन जानबूझकर शाओ को जाओ के रूम में ले जाता है। शाओ शावर ले रही होती है, तभी जाओ रूम में एंटर होता है और अपने बाथरूम से पानी की आवाज़ सुनकर बाथरूम का डोर खोलता है। तो शाओ को नहाते हुए देखकर वो फौरन से वापस चला जाता है। शाओ शावर लेकर बाहर आती है। जाओ से पूछता है कि तुम मेरे रूम में क्या करी थी। शाओ मोबाइल पर टाइप करके बताती है कि नॉन उसे यहाँ लेकर आया। वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। जिसके बाद जाओ शाओ को अपनी एक शर्ट देता है पहनने के लिए और खुद भी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खुलता। जिसके बाद वो समझ जाता है कि ये नॉन की शरारत है और उसे दरवाजा खोलने का कहता है लेकिन नॉन उसकी बात नहीं मानता। शाओ सोच रही होती है कि ये एक अच्छा मौका है जाओ के करीब आने का। जिसके बाद वो बहुत कॉन्फिडेंस से शर्ट पहनकर बाहर निकलती है। तभी जाओ का असिस्टेंट दरवाजा खोल के अंदर आता है लेकिन उन दोनों को ऐसे देख वापस दरवाजा बंद करके चला जाता है। जाओ शाओ को ऐसे देख कंफ्यूज हो जाता है और घबरा के बाथरूम में चला जाता है। शुई जाओ से मिलने उसके घर आती है लेकिन उसका असिस्टेंट उसे रूम के अंदर जाने नहीं देता क्योंकि वहाँ पर तो शाओ है। लेकिन शुई जबरदस्ती दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और सामने शाओ को देख बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और उससे कहती है कि तुम जाओ के रूम में क्या करी हो। शाओ उसे देख सोचती है कि तुम जिस चीज को बहुत चाहती हो मैं वो तुमसे छीन कर रहूंगी ताकि तुम भी वो दर्द जान सको जो मैंने बर्दाश्त किया। और फिर उसे साइन लैंग्वेज में कहती है कि जाओ मुझे यहाँ लेकर आया। ये सुन शुई गुस्सा होकर कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ जाओ को सिड्यूस करने आई हो, तुम मुझसे जाओ को छीनना चाहती हो लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगी और उस पर हाथ उठाने लगती है।
लेकिन शाओई उसका हाथ पकड़कर वापस उसे ही थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद शुई का तो गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। वो दोबारा से शाओई को थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन शाओई फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी जाओ बाथरूम से बाहर निकलता है तो शाओई शुई का हाथ पकड़कर खुद को मार कर गिरा देती है। वो ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे शुई ने उसे मारा। ये देख जाओ फौरन से उसके पास जाता है और उसे उठाकर पूछता है कि तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं। शाओई इनोसेंट होकर उससे कहने लगती है कि शुई को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिसके बाद जाओ गुस्से में उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाओ फैमिली के गेस्ट के साथ ऐसा करने की। शुई उसे समझाने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये झूठ है। आई स्वेयर ये अच्छी लड़की नहीं है, ये तुम्हें फंसाना चाहती है। ये देखो मेरा गाल, मैंने नहीं, इसने मुझे मारा। जाओ उसे कहता है कि मिस शाओ मेरी स्पेशल गेस्ट है, मैंने इसे नॉन के लिए अपॉइंट किया है और तुम इस मैटर से दूर ही रहना। शुई कहती है कि मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन तुम भी तो मेरी बात समझो, ये अच्छी लड़की नहीं है, ये इसका प्लान है नॉन के बहाने इस घर में घुसने का। शाओई उससे कहती है कि तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तो शुई कहती है कि हाँ मेरे पास सबूत है। वो उसे फोटोज दिखाती है जिसमें वो और ली यांग एक दूसरे को हक कर रहे थे। कहती है कि देखो ये कैसे इस लड़के को गले लगा रही है, ये उन लड़कियों में से एक है जो होटल रूम तक पहुंच जाती है। क्या तुम ऐसी लड़की को नॉन के साथ रहने दोगे? शाओई वो फोटोज देख सोचती है कि थैंक गॉड इसमें ली यांग का फेस नहीं दिख रहा, नहीं तो जाओ उसे देखकर पहचान जाता और मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो जाता। शुई तो बहुत चालाक निकली, इसने तो मुझे फॉलो करने के लिए बंदा भी हायर कर लिया। जाओ शाओई से पूछता है कि मिस शाओ ये सब क्या है? शाओई पिक्चर्स फेंककर कहती है कि ये सब झूठ है और ये तस्वीरें भी फेक हैं। शुई जाओ को समझाने लगती है कि मैं सच बोल रही हूँ और ये पिक्चर्स भी रियल हैं। जाओ शाओई की बात पर यकीन कर लेता है और शुई से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास और कोई एविडेंस है? शुई चुप हो जाती है तो जाओ उसे वहाँ से जाने का बोलता है और कहता है कि नॉन को तुम्हारा यहाँ आना पसंद नहीं तो तुम यहाँ मत आया करो। शुई कहती है कि लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है सबूत दो, और अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है कि ये पिक्चर्स रियल हैं या फेक तो चली जाओ यहाँ से। जिसके बाद शुई वहाँ से चली जाती है और शाओई भी अपने रूम में चली जाती है। शुई घर आकर अपनी मॉम के सामने रोने लग जाती है और कहती है कि जाओ मुझे इग्नोर कर रहा है और उस म्यूट लड़की की बात पे यकीन कर रहा है जबकि वो उसे सिड्यूस करी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो उसे मुझसे छीन लेगी, फिर जाओ मुझसे दूर हो जाएगा। तो मॉम कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जाओ से बात करूंगी और शादी के लिए फोर्स करूंगी। ये सुन शुई खुश हो जाती है। सर्वेंट शाओई को उसके रूम में ले जा रही होती है और उसे स्टडी रूम के बारे में बताती है जहां जाओ के इम्पोर्टेंट फाइल रखे हुए होते हैं। जिसके बाद रात में शाओई चुपके से वहां जाती है क्योंकि उसे यी फेंग ने बताया था कि जियांग फैमिली और जाओ फैमिली के बीच कोई एग्रीमेंट हुआ है जिसके पेपर्स हमें ढूंढने होंगे। वो उन डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ रही होती है लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिलता। तभी वो लॉकर देखती है और उसे खोलने की कोशिश करती है। लॉकर खुल जाता है लेकिन तभी वहाँ जाओ आता है। वो उसे देख पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? शाओई घबरा कर कहती है कि मैंने यहाँ प्लांट देखा तो उसका पानी चेंज करने आ गई। तभी जाओ की नजर लॉकर पर पड़ती है जिसे शाओई खोलकर बंद करना भूल गई। जाओ लॉकर के करीब जा रहा होता है तभी शाओई जाओ के करीब आ जाती है और उसे पुश करती है ताकि लॉकर बंद हो जाए और जाओ को उस पर शक ना हो। तभी जाओ की नजर उसके कान के पीछे तिल पे पड़ती है जो जियांग के कान के पीछे भी था। शाओई चेक करती है कि लॉकर बंद हो गया है तो वो कहती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे रेस्ट करना चाहिए। वो वहाँ से चली जाती है। शाओई अपने पास्ट को याद करके सोचती है कि मैं अपना बदला जरूर लूंगी, ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। जाओ भी कहीं न कहीं इन सब में इन्वॉल्व है, मुझे जल्द ही सब पता लगाना होगा। तभी वहाँ नॉन आता है और उससे कहता है कि मैं आज रात आपके साथ सोऊंगा। उसे देख शाओई सोचती है कि पता नहीं क्यों तुम मुझे मेरे अपने बच्चे लगते हो और उसे हाँ कह देती है। नॉन खुश होकर बेड पर उछलने लगता है। शाओई का ध्यान उससे हट जाता है तो वो गिर जाता है और रोने लग जाता है। नॉन की रोने की आवाज़ सुन जाओ फौरन वहाँ आता है और शाओई को धक्का देकर उसे दूर करता है और नॉन को वहाँ से ले जाते हुए कहता है कि तुम रो मत डैड, तुम्हें दवाई लगा देंगे। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।